सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये फ़ोन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं सितंबर 2023 का मासिक राशिफल आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और गेन के बारे में। जहां तक गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है। हमेशा हर व्यक्ति, वो चाहे दुकानदार हो, साधारण सा मजदूर हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, हर कोई यही सोचता है, यही प्लान करता है कि इस माह नहीं तो अगले माह स्थितियां बदलेगी। मैं जो मेहनत कर रहा हूं या जो मेरा प्रोडक्ट है वो कुछ न कुछ बेटर सपोर्ट करेगा, या मेरा जो लाइन है, जो सेक्टर है, वो मुझे सपोर्ट करेगा, सहायक होगा और मेरा भी कामकाज चलेगा। लेकिन ये समय है, यहाँ भाग्य के साथ साथ में समय भी आपको सपोर्ट करता है। और हर माह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री ग्रो करे। लेकिन सितंबर 2023 में जो लोग छोटे दुकानदार हैं, जो मार्केटिंग वाले हैं, जो इंश्योरेंस वाले हैं, जो खेती बाड़ी वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, या जो फेरी वाले हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। स्टैंड अप आर्टिस्ट ये इस समय काल में ग्रो करेंगे। और बातचीत से काम करने वाले, वो चाहे स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, या वो लोग जो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, ब्लॉगर्स हो सकते हैं, या अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, जिनका संचार माध्यमों से काम पड़ता है, जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2023 आगे बढ़ने का है, कमाई का है। तो यहाँ पर जो आपके ड्यूज़ है उनके लिए भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी, वो ड्यूज़ भी निकल सकते हैं। और आपको सितंबर 2023 में अपना कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दर्शाना पड़ेगा अपने कामकाज में, तो आपका कामकाज ज़्यादा अच्छा चलेगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। थोड़ी सी बातचीत अपने सीनियर से कीजिए तो वो आपको रिकमेंड करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपको ओवर टाइम के लिए, या आपको पार्ट टाइम काम मिल सकता है। जो आपका हुनर है उस हुनर को और पॉलिश करने की ज़रूरत है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, या इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स हैं, या टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली शेयर मार्केट के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एनालिस्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार कमाई के योग हैं। अर्थात आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी, संपर्क सूत्र आपके बढ़ेंगे, और आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, जो आपकी कैलकुलेशन है, वो एकदम सटीक ढंग से आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल आपके भी आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग खाद का, बीज का, खेतीबाड़ी का कामकाज करते हैं, जो लोग किसान हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। आपकी फसल है वो अच्छी ढंग से बिक सकती है, आपको तो ट्राई करके उसको अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। चाहे वो टेक्सटाइल का काम करते हैं, चाहे कागज़ का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, या आप डाइंग का काम करते हैं, आप टेलीकॉम सेक्टर का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का कामकाज करते हैं। ये समय काल सितंबर 2023 आपके लिए माइलस्टोन है, ज़बरदस्त। आपको यहाँ पर गेन हो सकता है, आपको इनकम बढ़ सकती है, आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं। और यूँ भी हाफ ईयरली जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये माह आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करता है, इसलिए जम करके कामकाज करना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। सितंबर 2023 में कोई न कोई समझौता होने वाला है, और उस समझौते से किसी न किसी रूप में फ़ायदा होगा। वो चाहे ज़मीन जायदाद में हो सकता है, वो पेरेंटल प्रॉपर्टी में हो सकता है, या कोई न कोई व्हीकल को खरीदने या बेचने से हो सकता है, और या फिर आपको किराए की इनकम में वृद्धि हो सकती है। सब मिला करके आपको पारिवारिक रूप में एक दूसरे का साथ निभाने का मौका भी मिलेगा, और उसमें फ़ायदा आपका भी बढ़ेगा। तो स्थितियां आपके फेवर में हैं। आपको परिवार का साथ ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। अर्थात आपका कोई विज़न है,
आपने कोई सोच रखा है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, वो प्लानिंग उन लोगों को बताइए, वो आपके साथ में खड़े होंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, और यहाँ 5th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, जो 5th से 5th 9th हाउस में विराजमान है। ये स्थिति बहुत सुखद है, क्योंकि बृहस्पति की वापस दृष्टि राशि पर, आपके पराक्रम भाव पर और शिक्षा भाव पर है, और यों भी ज्ञान के कारक बृहस्पति माने जाते हैं। तो आने वाली 4 सितंबर 2023 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, आपके लिए सबसे सुखद स्थितियां होंगी। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, व्यावहारिक ज्ञान आप में आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी एनर्जी हाई होगी और आपकी समझबूझ विकसित होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कैरियर को, आप अपनी शिक्षा को, एजुकेशन फील्ड को बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे। जो भी आपको भविष्य में करना है उसकी सही रूपरेखा आपको मिल पाएगी, या सही लोग मिल पाएंगे। आप शिक्षा ग्रहण इसीलिए करते हैं कि आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को, स्टेटस को बढ़ा सकें, समझदार बन सकें। अन्यथा बुकिश नॉलेज लेकर के कोई समझदार नहीं बनता है, लेकिन वो एक सहारा बन जाता है, सपोर्टिंग सिस्टम है, उससे व्यावहारिकता भर जाती है, एक जमाने में क्या काम कैसे करना होता है। तो आप में से वे लोग जो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिकल सेक्टर में है, या कोई स्पोर्ट्स में है, एथलीट है, वहाँ उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। या कोई वो पर्सन डिफेंस में या फोर्स में या पुलिस में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी आप फोर्स में हैं, लेकिन कोई इनको एग्ज़ाम दे करके आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी स्थिति है जो लोग फाइनेंस में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और या फिर वे लोग जो एजुकेशन लाइन में ही आने वाले समय में टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले, लेक्चरर बनने वाले हैं, वो स्थिति हो सकती है। या जिनका अपना कैरियर संस्थान है, आप उसकी बात कर सकते हैं। और वे लोग जो लिटरेचर में, ग्रामर में, स्पिरिचुअल साइंस में कोई कोर्स कर रहे हैं, फाइनेंस या कॉमर्स से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सितंबर 2023 और स्पेशली 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बहुत सुखद समय है। इसका फ़ायदा आपको जम करके उठाना चाहिए अपने आप को डेवलप करने में। यहाँ एक लाइन और आपको सपोर्ट करती है, वो लाइन है आईटी सेक्टर की। जो लोग सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं, स्पेस साइंस या एविएशन के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और या फिर लॉ से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। तो सब मिला करके एजुकेशन सेक्टर में मैक्सिमम फील्ड आपके लिए बहुत बेटर है। यहाँ पर स्पेशली टेक्निकल साइड की अगर बात की जाए तो मेडिकल या नॉन मेडिकल वो सेक्टर भी आपको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लाइन आपको सपोर्ट कर रही है, मैक्सिमम सेक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो आने वाले समय में यदि कोई एग्ज़ाम में सितंबर में कोई इंटरव्यू है या आगे बढ़ने के मौके आपको मिलने वाले हैं, या आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो आप इजीली उसमें सक्सेस होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2023 में आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी, और यात्राओं में खान पान का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो उस स्थिति में आपको स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है। आपको कील मुहासों से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, और या फिर डायरिया आपको परेशान कर सकता है। इस ओर आपको विशेष ध्यान देना है। सितंबर 2023 में बीमारी पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है, और उस खर्चे को मैनेज करने के लिए फिर और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो आपको रेडी टू ईट फूड जो है वो साथ में लेकर के चलना चाहिए, ताकि जहाँ पर सही खाना नहीं मिले वहाँ पर आप वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाएँ और अपनी हेल्थ की देखभाल कर पाएँ। और यूँ भी मौसम जैसा है वैसे में बाहर का खाना वो हर किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता है, और जो एजेड हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ही चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में शनि विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्व राशि में और केंद्र में। इस स्थिति को सस महापुरुष योग के रूप में जाना जाता है, और ये स्थिति बहुत बलवान है। तो ऐसी स्थिति में सुख आपको भरपूर मिलेंगे, रोमांटिक भाव ज़्यादा जागृत होंगे या ज़्यादा भाव पनपेंगे, जो इमोशंस है वो फुलफिल होंगे, और आपको कई बार स्वार्थ हावी हो जाएगा अपनी चाहत को पाने के लिए, दाम्पत्य सुख पाने के लिए। आप कई बार
स्वार्थी हो सकते हैं, ये भाव पनप सकता है। उसलिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा या आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। सूर्य और बुध दोनों ही सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 17 सितंबर तक आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है। उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहसबाजी से रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते हैं। बहसबाजी अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर की हो, हेल्दी बातचीत अगर हो तो अच्छा होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब होते हैं तो आर्ग्यूमेंट हेल्दी नहीं होते हैं। आर्ग्यूमेंट अपने आप को हावी रखने के लिए किए जाते हैं, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अन्यथा आपके लिए सितंबर का माह एक प्रकार से रोमांस का माह है, रोमांचित होने का माह है। आप जो सोचेंगे वे सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में आपका यशवर्धन होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, यात्राओं पर जाना पड़ेगा। हो सकता है घर के कोई महत्वपूर्ण जो फैसले हो उसमें आपको शामिल किया जाए और उसमें आपकी सलाह को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। जो कुछ भी घर के मांगलिक कार्य हैं, वो हो सकता है कोई विवाह हो सकता है या कोई महत्वपूर्ण आपको फंक्शन में अग्रणी किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको सुखों में वृद्धि होगी, अतः यशवर्धन भी होगा, साथ ही साथ में महत्वपूर्ण स्थान भी आपको उपलब्ध होगा और उसमें आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और सब मिलाकर के सितंबर 2023 आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित करेगा। दाम्पत्य सुख में, संतान सुख में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और बाहर जाने का, घूमने फिरने का आपको एक उचित अवसर मिलने वाला है सितंबर 2023 में। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में है। सितंबर 2023 में आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी, समझ विकसित होगी, स्नेह के भाव और ज़्यादा जागृत होंगे, या ये बोल सकते हैं प्यार परवान चढ़ेगा। लेकिन आपको कई बार 17 सितंबर के बाद में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये दोस्ती, ये रिलेशनशिप या ये जो प्यार है ये थोपा जा रहा है या ये स्थितियां गले पड़ रही है, और ये आपको गलतफहमियां हो सकती है। उस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मन से निकालना पड़ेगा या आपको उसका निराकरण ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है बहुत बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि आपको भ्रांति होती है, मति भ्रम होने लगता है या कुछ गलतफहमियां डेवलप हो जाती है, या फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपको मन में कुछ गलतफहमी का बीज बो देते हैं। उससे आपको आगे बढ़ना है, पार पाना है, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत मुश्किल से पनपती है और उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ता है। धैर्य का भाव भी जागृत होता है और सहनशील व्यक्ति ही अपनी दोस्ती को बहुत आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ में बहुत कुछ खोना और पाना दोनों ही पड़ता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और उन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन भाव। और उस प्रोफेशन भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि राशि से 12th हाउस में, चंद्रमा की राशि में है। तो शुक्र को राशि से 11th हाउस से लगा करके राशि से 5th हाउस तक कंटिन्यू शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 12th हाउस में यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन ज़्यादा देंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा देंगे, आपको बाहर जाने के मौके आपको ज़्यादा मिलेंगे, ट्रैवलिंग ज़्यादा मिलेंगी या ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो स्थिति आ सकती है। तो जो शुक्र का फील्ड है वो है फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया या कॉस्मेटिक, शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, जो कोई भी जो काम क्रिएटिव काम हो सकते हैं, फिल्म लाइन से काम सारे के सारे, या फिर टीवी इंडस्ट्री से संबंधित जो भी काम है वो सब शुक्र से जुड़े हुए काम है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे एक्टर हैं, आप चाहे डायरेक्टर हैं, आप चाहे कोरियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, और या फिर आप जो एनिमेशन के लोग हैं, एडिटिंग टेबल वाले लोग हैं, और या फिर आप जो फ्लोर पे काम करने वाले लोग हैं, स्पॉट बॉय हैं, या जो एक्स्ट्राज में आते हैं, उन सभी लोगों के लिए सितंबर 2023 बहुत व्यस्तता का है। आपको हो सकता है शूटिंग के लिए या हो सकता है आपको कोई न कोई जो शूट के लिए, चाहे हो सकता है लाइव टेलीकास्ट के लिए, हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, आउटिंग पर ज़्यादा शूट करना पड़े या ज़्यादा व्यस्तता आपको देखनी पड़े।
जो लोग भी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा कामकाज होगा, या आपको नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ज़्यादा व्यस्तता होगी। जो लोग दुकानदार हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कामकाज ऐसा है कि जहाँ पर आपको काउंटर सजाना पड़ेगा या फिर आपको शोबाजी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये स्थितियाँ आपको सितंबर 2023 में दिखाई देगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन जॉब करने वाले लोगों को भी यहाँ पर राहत भी मिलेगी, कंफर्टेबल सिचुएशन भी मिलेगी और साथ साथ में कुछ नया करके दिखाने का एक साहस या जोश भी दिखाई देगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि वो जो एंकर हैं या वो फोटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं और या निर्माता निर्देशक हो सकते हैं या कोरियोग्राफर हो सकते हैं। जो लोग भी दूसरों को डायरेक्शन देने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, खर्चे भी ज़्यादा है, व्यस्तता भी ज़्यादा है, घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ेगा और आपके कामकाज को सराहा जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसका असर आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा शानदार समय है। यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, या ये बोल सकते हैं आपका यहाँ पर थोड़ा प्रयास आपको बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में आपका कामकाज होगा, नए नए कामकाज होंगे और आपके अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके कामकाज करना है, जम करके मेहनत करनी है और यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़बरदस्त रूप से झलकेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को भी डेवलप करेंगे तो साथ ही साथ अपनी टीम को भी बहुत शानदार ढंग से मैनेज करेंगे। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म सेक्टर में हैं या फिर लिक्विड का कामकाज करते हैं, चाहे आप मिनरल वाटर का कामकाज करते हैं, दूध का कामकाज करते हैं, परफ्यूम का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर जो लोग भी जो ग्लास इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करने का मौका मिलेगा। तो सब मिलाकर के जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के लिए सितंबर 2023 बहुत शानदार है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर राहु के उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बृहस्पति है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव का अधिपति होकर के एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में है। राहु की वजह से बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित है। आप राहु का उपाय करेंगे, बृहस्पति को यहाँ पर राहत मिलेगी और बृहस्पति की राहत का मतलब है कि आपकी राशि पर, आपके पराक्रम पर, आपकी एजुकेशन या डे टू डे की इनकम पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो राहु के लिए राम रक्षा मंत्र का जाप, स्तोत्र का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, या फिर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें। आप हर शनिवार को काले तिलों का दान करें या फिर एक नारियल जो आप घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं और सुबह 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित कर दें या फिर कोई भी मंदिर में चढ़ा दें या किसी को दान कर दें। जो आप कर सकते हैं इजीली प्रैक्टिकल होकर के, वो आपको कामकाज करना है। तो आइए अब बात करते हैं और उपायों की। आप में से बहुत से लोग जब भी फ़ोन कॉल पर होते हैं, मिलते हैं तो पूछते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आपकी राशि का जो की प्लेनेट है वो है मंगल। भाग्य के लिए या पारिवारिक सुख के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए विचित्र हनुमान कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ है। जो स्टूडेंट्स हैं या जिनको डे टू डे की इनकम में इम्प्रूवमेंट करना है तो उन लोगों को लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं या बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं लोगों को, या जो राजनीतिक क्षेत्र में है उन लोगों को अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। जो लोग अपने कैरियर में और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पराक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। तो ये तो हुई कवच की बात। अब बात करते हैं आपके लिए रत्नों की। अपनी राशि के अनुसार, क्योंकि राशि सबको मालूम है और रत्न राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न उपयोगी होते हैं। रत्न आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं, हमारी लाइफ को दिशा दे सकते हैं या हमारी जो कामना है उनको पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, माणिक्य, पुखराज और मूंगा, ये जब एक साथ में धारण करेंगे इस स्थिति को ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है।
और हम जो भाग्यवर्धी रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और उपयोगी बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बना करके आपकी फाइनेंस संबंधी जो नीड है उसको पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। समय समय पर आपको अपनी जन्म कुंडली है उसको जरूर विश्लेषण करवाना चाहिए और जो उपाय है उस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मिल करके चले जाते हैं। वो पेपर जो लिख करके देता हूँ वो जन्म कुंडली में ही पड़ा रहता है। 5 साल के बाद में वापस आते हैं, इसमें से क्या उपाय किए? उपाय तो मैंने कुछ भी नहीं किए। जो डेट लिखी हुई थी यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, उस होगा को सच मान लिया और जो उपाय थे उपाय को कुछ भी नहीं किया हुआ, और उसके बाद में कंप्लेंट करते हैं कि आपने जो बोला था वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि जो समय काल चल रहा है, जो दशा चल रही है, उसमें ये नुकसान होगा, ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या दान करने, क्या उपाय करना, क्या धारण करना, ये सब लिखा हुआ है, वो भी आपको अप्लाई करना है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कुंडली का विश्लेषण कराएं तो उपायों के ऊपर या जो भी सलाह दी जाती है उस पर भी ध्यान देना है, मनन करना है और उसको अप्लाई करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो समस्या या जो प्रॉब्लम पर्सनल से पर्सनल हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मुझ तक ही रहेगी और मैं भी आपसे बात करने के बाद, फ़ोन रखने के बाद में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद करने के बाद में उस चीज़ को भूल जाऊँगा। इसलिए निश्चिंत रहें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।